गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल जीएस वर्ल्ड ग्रुप संदेश। आज इस करंट के सेशन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो करंट अफेयर्स हैं उस पर हम फोकस करेंगे और करंट का सेशन शुरू करते हैं। हाल ही में इसरो की स्थापना कब की गई थी? 1969 में। और इसके अभी चीफ कौन है? एस सोमनाथ हैं, एस सोमनाथ। और पीएसएलवी C52, पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है। पीएसएलवी के जरिए 3 उपग्रहों को कहां से लॉन्च किया है? तो यह है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा। और ये किस झील के किनारे पूछता है? तो ये है पुलिकट झील के किनारे। किस झील के किनारे? तो पुलिकट झील के किनारे। और कौन कौन से उपग्रह को लॉन्च किया है इसके बारे में देख लेते हैं। EOS-04, इंस्पायरेट्स और INS-2D। EOS-04 उपग्रह जो लॉन्च किया है उसके बारे में देख लेते हैं। ये एक रडार इमेजिंग सैटेलाइट है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाएगा इस सैटेलाइट का, इसके बारे में देखते हैं। इसे कृषि वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी जो मिट्टी का मॉइस्चर होता है, और जल विज्ञान, बाढ़ मानचित्र जैसे उद्देश्यों एवं मौसम परिस्थितियों में उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। किसका? EOS-04 का। और इंस्पायरेट्स का कहाँ किया गया है? यह एक स्टूडेंट उपग्रह है। इंस्पायरेट्स का है, यह एक स्टूडेंट उपग्रह है। और INS-2D क्या है? यह भारत और भूटान का संयुक्त उपग्रह है। और यह PSLV की कौमी उड़ान थी, 54वीं उड़ान थी, 54 उड़ान थी। और इसरो के चीफ एस सोमनाथ के नेतृत्व में 2022 की पहली उड़ान थी। भारत ने इससे पहले 54वीं उड़ान है, इससे पहले 53 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें पृथ्वी की निगरानी के लिए 21 और संचार, इसमें पृथ्वी की निगरानी के 21 और संचार आधारित सैटेलाइट 21 भी हैं, 21 हैं। और 8 नेविगेशन और 3 विज्ञान से जुड़े सैटेलाइट हैं। हाल ही में एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड एंड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 36वां स्थापना दिवस मनाया है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1985 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस देश के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चीन के 54 ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। और यह कदम जो है देश की सुरक्षा और अखंडता की दृष्टि से लिया गया है। इस ऐप्स में कौन कौन? ब्यूटी कैमरा, फ्री फायर जैसे खेल शामिल है। और 2020 में भी सैकड़ों चाइनीज ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और किस एक्ट के द्वारा लगाया गया है प्रतिबंध है? तो ये IT एक्ट की धारा 69 के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। और बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने थे? पंकज त्रिपाठी बने थे। और कृषि नेटवर्क एग्रीगेट स्टार्टअप कंपनी है। कौन? एक कृषि नेटवर्क जो है, एक कृषि नेटवर्क एग्रीगेट स्टार्टअप कंपनी है। इसको कृषि एग्रीगेट स्टार्टअप कंपनी किसको कहा जाता है? तो जो फसल की पैदावार बढ़ाने, गुणवत्ता को सुधारने और लागत को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है, उसको कहा जाता है कृषि नेटवर्क एग्रीगेट स्टार्टअप कंपनी कहा जाता है इसको। और गेम्स 24x7 का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? ऋतिक रोशन। और उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? अक्षय कुमार। और फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी। और रियलमी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? KL राहुल। 12वां बाबा साहब अम्बेडकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? हर्षाली मल्होत्रा। और ये कौन है? बॉलीवुड की सुपरहिट फिल्म बजरंगी भाईजान की मुन्नी है। और आप लोग बताइए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को कब अपनाया था? तो 1956 में बौद्ध धर्म अपनाया था। 1956 में जनता, समता, मूकनायक जैसे समाचार पत्र
और पत्रिकाओं को किसने शुरू किया था? तो भीमराव अंबेडकर ने। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ने किया था। भीमराव अंबेडकर ने किया था। ट्रांसजेंडर समुदाय और भीख मांगने वाले लोगों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने हाल ही में कौन सी योजना लॉन्च की है? तो स्माइल, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। स्माइल का पूर्ण रूप क्या होता है? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज होता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की पहुंच बढ़ाने के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो मेडिकल पढ़ने वाला हर छात्र गांव में एक परिवार को गोद लेगा। इससे क्या होगा कि जो मेडिकल के जो छात्र होंगे वो गांव से संपर्क करेंगे, गांव के पृष्ठभूमि में रहेंगे और गांव में उत्पन्न होने वाली बीमारियों के बारे में समझेंगे और उस पर शोध करेंगे। इसलिए सरकार ने, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एक पहल की शुरुआत की है कि मेडिकल पढ़ने वाला हर छात्र जो होगा गांव में एक परिवार को गोद लेगा। रूस की ओर हमले की आशंका को देखते हुए दुनिया के कई देशों ने किस देश में स्थित अपने दूतावास को बंद करने का फैसला किया है? यूक्रेन। क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों में तनाव चरम पे है। इसका कारण क्या है? पहले इसको समझेंगे कि आखिर युद्ध की स्थिति क्यों आई। सोवियत संघ की स्थापना, पहले आप समझेंगे कि सोवियत संघ की स्थापना हुई थी 1922 में और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। और नाटो की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था। नाटो की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था ताकि सोवियत संघ का विघटन किया जा सके। जब सोवियत संघ का रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो फिर ये नाटो क्यों? और नाटो का आप लोग भली भांति जानते हैं, नाटो का 30वां सदस्य देश मैसेडोनिया है और यूक्रेन को नाटो में शामिल करने के लिए कवायद चल रही है। जब यूक्रेन की तक पहुंच जाएगा नाटो तो पूरा रूस के जो भी सामरिक हथियार हैं, सैटेलाइट हैं, उनके लॉन्चिंग पैड है, वे सारे नाटो के जद में आ जाएंगे। इसलिए व्लादिमीर पुतिन ने इस बात को सशर्त ये मांगी है कि आप लोग यूक्रेन को कभी भी नाटो में सम्मिलित नहीं करेंगे। और इस कारण से रसिया और यूक्रेन के भी तनाव चरम पे है और रसिया की फौज ने बेलारूस की तरफ से, क्रीमिया के तरफ से और अपनी सीमा के तरफ से 3 तरफ से घेर लिया है। और इस स्थिति को काफ़ी भयावह को देखते हुए वहाँ पे दूसरे देश के जो भी नागरिक हैं और दूतावास हैं उसको वहाँ से बंद करने का फैसला किया है उन देशों ने। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। और यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? यूक्रेन की राजधानी है कीव। आप लोगों ने चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र के दुर्घटना के बारे में पढ़ा होगा, ये भी यूक्रेन में है। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र। और विश्व प्रसिद्ध डोनबास जो कोयला क्षेत्र है, विश्व प्रसिद्ध डोनबास कोयला क्षेत्र, डोनबास कोयला क्षेत्र कहाँ है? ये यूक्रेन में है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो डोनबास कोयला जो क्षेत्र है वो रसियन मूल के लोगों को, रूस में सबसे ज़्यादा कौन सी जाति पाई जाती है? तो स्लाव जाति पाई जाती है। और डोनबास जो यूक्रेन का जो डोनबास का इलाका है वो स्लाव जाति से भरा है। वो स्लाव जाति की बहुलता पाई जाती है। तो रूस ऐसा कर सकता है कि डोनबास को अलग कर सकता है यूक्रेन से। इसलिए नाटो में सम्मिलित करने के कवायद के कारण यूक्रेन और रसिया के बीच में तनाव चरम पे है और स्थिति का भयावह देखते हुए सारे दूतावास वहां बंद हो रहे हैं। हाल ही में प्रशांत महासागर में स्थित कुरिल द्वीप चर्चा में क्यों है? हाल ही में रूसी नौसेना द्वारा दावा किया गया कि उसने अमेरिकी पनडुब्बी जो रूसी
जल संलग्न क्षेत्र में आ गई थी, उसको वहां से खदेड़ने का प्रयास किया गया, इसलिए कुरिल द्वीप काफी चर्चा में है। दुनिया के सबसे बड़े नौसैनिक युद्धाभ्यास मिलन जो 25 फरवरी से शुरू हो रहा है का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो विशाखापत्तनम में बंगाल की खाड़ी के लहरों पर आयोजित होगा। और यह युद्धाभ्यास कब से शुरू हो रहा है? 1995 से शुरू हुआ था और प्रत्येक 2 साल पर आयोजित होता है। और इसमें कितने देश भाग लेंगे? तो इसमें 46 देश भाग लेंगे, क्योंकि चीन की आक्रामकता को देखते हुए इंडो पैसिफिक रीजन में शांति और खुलेपन का मार्ग बहाली करने के लिए जरूरी है। और 25 फरवरी से शुरू होने वाला है मिलन एक्सरसाइज 2020। कोरोना के कारण मिलन एक्सरसाइज 2020 में कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया था। और यह सबसे जटिल नौसैनिक अभ्यास है जो भारत के लिए अहम है। इसमें क्वाड और ऑक्स गठबंधन के देश भी शामिल होंगे। इस चैनल के माध्यम से सभी विषयों का तथ्यपरक विश्लेषण किया जा रहा है। आप इस चैनल से जुड़िए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। थैंक यू।